हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके 2 पार्ट बनेंगे, तो आप अगर इनको अच्छे से देख लोगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? कौन सा नाटककार है जिसने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना था? वो था जयशंकर प्रसाद। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वह है पंचतंत्र पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार और देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो वह भाषा है संस्कृत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? कौन से युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये है ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं? किस रचना की सर्वाधिक टीकाएँ लिखी गई हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहारी सतसई की सबसे अधिक टीकाएँ लिखी गई हैं। कूटज के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है। कूटज के रचयिता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो केरल राज्य की राजकीय भाषा है मलयालम। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो वह खासी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खड़ी बोली का अरबी फारसी मई रूप क्या है? खड़ी बोली का अरबी फारसी मई रूप क्या है? तो उर्दू भाषा। गंग कवि वर्णन कविता की रचयिता कौन है? गंग कवि वर्णन कविता के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी ने किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? गाथा या गाहा कहने से प्राकृत काव्य भाषा का बोध होता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं। गोदान किसकी रचना है या किसकी कृति है? गोदान प्रेमचंद की कृति है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक श्रीवास्ती में दिए थे। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था घनिष्ठतर है। चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग, यह प्रस्तुत पंक्ति किस रचयिता की है? रहीम की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? चरणदास चोर हबीब तनवीर की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है चारुता। चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग सर्वप्रथम कपेशा में पहुंचे थे। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है?
चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को निषाद कहा जाता है। छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? छायावाद का प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद, मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि है। जन्मेजय का नाग्य किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद की मोस्ट इम्पोर्टेंट कृति है। भाई हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। जन्मेजय का नाग्य की कृति जयशंकर प्रसाद की है। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार किया गया था। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र को कहा गया था? यह महतो के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है जो जिन शासन भास्यऊ सो मई कहियऊ सारू, जो पालई सई भाऊ करी सो तरी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार कौन है? देवसेन। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया गया? क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया गया है, साहित्य में दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि के नाम से जाना जाता है। झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। और झरना कौन सी रचना है? तो ये कि काव्य संग्रह है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीरदास। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? तक्षशिला नगर सिंधु व झेलम के बीच में स्थित है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई पंक्ति के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है? तो तय की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। और ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके रचयिता रहीम है। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिएत न पान, इसके पंक्ति का भावार्थ पूछ लिया जाता है तो तरु कभी फल नहीं खाते और सरोवर कभी पानी नहीं पीता। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? वह था रामाज्ञा प्रश्नावली। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास ने राम की महिमा का वर्णन किया है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सबसे बेस्ट कविता है तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? ये एक यथार्थवादी कविता है। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की है। दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर यह एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली थी? भक्ति रस को। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दुरित दुख दन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भ्रूपात, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ, जमलोक हाथ दूजो न लगाऊँ, वार करो एक कर को, ये पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा सृजित हैं? नाभादास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर्म अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित कर दिया गया है?
देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में स्थापित कर दिया गया है। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? देश में एकमात्र नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरहपा। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तेलुगु। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद की है ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है। नमक का दरोगा कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगहीर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? जायसी। नर की और नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? नर की नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। इस पंक्तियों की रचयिता है बिहारी लाल। नवनीत शब्द का सही अर्थ है मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। निराला के नाम तुलसीदास के भाव राम से भिन्न और भवभूति के नाम के निकट है। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को एक क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? कबीरदास। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों में धातुओं का अध्ययन है न्यूमिस्मेटिक्स। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर एक कहानी है जो प्रेमचंद की है। पंचवटी में कौन सा समास है? पांच वटों का समूह में द्विगु समास है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? यह देवसेना का है। और ये भी पूछ लिया जाए कि ये पंक्ति कौन से नाटक से ली गई है? तो ये स्कंदगुप्त से ली गई है और देवसेना का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? अशोक वर्धन। पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। पेवाम चंदव के अधूरे उपन्यास का नाम क्या था? मंगलसूत्र। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका था? नंद दुलारे वाजपेयी का था। प्रथम सूफी प्रेम खयानक काव्य के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जा की अंग बात समानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? रैदास। और काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पंक्ति पूछी जाती है। प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। प्राचीन काल में मानव के द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ? चावल का हुआ। प्राचीन काल में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो वह है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज व मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई, जिसे चारणों ने नाम दिया था पिंगल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पच्चीसी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद। और प्रेम पच्चीसी क्या है? एक कहानी संग्रह है।
प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? कृष्ण भक्ति शाखा का। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। काफ़ी बार पूछा जाता है भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लूलाल। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? खड़ी बोली से बांगरू बोली का। बिहारी किस काल के कवि थे? रीति काल के थे बिहारी। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और कौन सी कविता से ली गई है? झांसी की रानी। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन है? मतीराम। बेताल पच्चीसी के रचनाकार कौन है? सूरती मिश्र। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है भाई बेताल पच्चीसी, काफ़ी बार पूछी जाती है, जो सूरती मिश्र की है। बैर क्रोध का आचार व मूलवा है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन है? नाभादास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत की प्राचीन भाषा है कौन सी है? संस्कृत। तो ये थे आपके 105 मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी साहित्य के क्वेश्चन। यह पार्ट 1 है और अगला क्वेश्चन आएंगे वो पार्ट 2 में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।